पीछे 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 भैया, दूसरों का भी ख्याल रखा करो। जय किशोर, जय किशोर। किशोर दा अमर रहे, किशोर दा अमर रहे। दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे, दूध जलेबी खाएंगे। खंडवा में बस जाएंगे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ये जिंदगी एक लंबा सफर, पल पल हम किशोर दा, किशोर दा। किशोर कुमार जी हमारे बीच नहीं है ऐसा तो है ही नहीं। वो अपने गीतों से हमेशा जीवंत थे और आगे भी जीवंत रहेंगे। भारत में जब कभी भी संगीत का नाम लिया जाएगा बिना किशोर कुमार के नाम के नहीं होगा, और जब भी किशोर कुमार का नाम लिया जाएगा बिना खंडवा के नाम के नहीं लिया जा सकता। आज यहाँ समाधि स्थल पर भी आके ऐसा लगता है कि जीवन जो एक उत्सव है, वो उत्सव आज भी वैसा ही मनाया जा रहा है जैसा उनके रहते हुए था। इसलिए वो सदैव हमारे बीच थे और सदैव रहेंगे। आपको लगता है सरकार जो इस समाधि को और भव्य बनाने के लिए कुछ करेगी आगे? सरकार निश्चित रूप से प्रयत्न करेगी। ये आज जो समाधि स्थल बना हुआ है, ये भाजपा की सरकार द्वारा ही बनाया गया, और जनमानस की इच्छा के अनुरूप सरकार निश्चित रूप से इसको भव्य बनाने के लिए जो कर सकती है, संगीत के क्षेत्र में भी खंडवा को आगे ले जाने के लिए जो कर सकती है निश्चित करेगी। किशोर प्रेमी उनके जो मकान को, जर्जर मकान को भी स्मारक बनाने की मांग कर रहे हैं, और किशोर दा को भारत रत्न देने की भी मांग कर रहे हैं। जी, तो ये मांग तो देखिए जनता के इच्छा के अनुरूप सरकारों ने व्यवहार करना ही पड़ता है। किशोर कुमार के जो प्रेमी हैं वो तो शायद पूरी भारत की जनता है। ये मांग में हम अपनी मांग भी सम्मिलित कर देते हैं, और हम सब की भी इच्छा यही है कि उन्हें भारत रत्न और जो भी सर्वोच्च पुरस्कार दिया जा सकता है वो ज़रूर दिया जाए। इसके लिए सरकार से बात करेंगे, आप सीएम से बात करेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से हम सभी मिलकर इस विषय पर बात करेंगे। आज हमारे एक ऐसे व्यक्ति का आज पुण्यतिथि है जो सबके दिलों में बसते हैं, वो गीतों के माध्यम से हो, क्योंकि किशोर दा हमारे खंडवा के अगर जाने माने और खंडवा को कोई पहचान मिली है तो किशोर दा के नाम से ही पहचान मिली है। और आज ऐसे व्यक्ति की पुण्यतिथि है, मैं अपनी परिवार की ओर से और खंडवा विधानसभा की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और वो हर वक्तम हमारे बीच उपस्थित रहते हैं, क्योंकि आपने जैसे देखा कि सभी ने गीतों के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी, और हम सभी का भाव यहाँ पर हम समाधि स्थल पे आते हैं, अपना मत्था टेकते हैं, क्योंकि वो एक देव स्वरूप भी हमारे लिए है, क्योंकि हम सब ने देखा है। और पुनः मैं किशोर दा को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उनके मकान को लेकर के स्मारक बनाने की मांग उठा रहे हैं, और भारत रत्न की भी मांग है किशोर दा को। पिछली बार जैसे उनका जन्म उत्सव था, जब उनका जन्मदिन था, जब हम 3 दिन हमने सबने मिलकर उनका कार्यक्रम मनाया, और मैं सीएम साहब से मिली भी थी इस मैटर को लेकर। और उनको जो पुश्तैनी उनका घर है, कहीं ना कहीं हमारे सीएम साहब भी इसको लेकर चिंता में है, और वो उनका घर का कैसा वो पुनर्निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि सीएम साहब भी लगे हुए हैं और हम सब जनप्रतिनिधि भी लगे हुए हैं कि हमारे किशोर दा का जो पुश्तैनी घर है उसका कुछ ना कुछ हो। भारत रत्न भी दिया जाए, ऐसी भी मांग कर रहे हैं किशोर प्रेमी। हम सबकी यही मंशा है कि उनको भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति है, क्योंकि उनको भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि वो हम सबके दिलों में बसते हैं।